हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? और आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और आप लोग से एक उम्मीद है, आप लोग को एक उम्मीद हम आपको दिलाते हैं कि अगर जो आप मेरा एक एक वीडियो देखिएगा और ऑब्जेक्टिव मतलब 3D वेक्टर का आपका ऑब्जेक्टिव का जो भी सेशन डाला जाएगा, जो जो भी सेशन आपको कराया जाएगा और वीडियो को आप लोग बिना रुके हुए बिना स्किप किए हुए अगर जो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तो हम आपसे ये उम्मीद दिलाते हैं कि आपका एग्ज़ाम का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको ये पता है कि जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कैलकुलस के बाद अगर जो कोई टॉपिक है तो वह 3D वेक्टर है। 3D वेक्टर सेकेंड स्थान पर है। तो आप लोग इस टॉपिक से अगर जो चाहते हैं एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आप मेरा वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए। और अगर जो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है, जो हम लोग का आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम आपको पहले ही बता दिए। आज का जो चैप्टर होगा जिसका नाम होगा वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में आज का जो सेशन होगा, आज होगा बेसिक चैप्टर। क्या होगा? चैप्टर बेसिक चैप्टर। आज का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? बेसिक चैप्टर होगा। समझ रहे हैं ना? वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक चैप्टर होगा। वेक्टर अलजेब्रा का क्या होगा? बेसिक चैप्टर होगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए समझिएगा, सुनिए। देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों को जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, इफ पॉइंट्स ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब कोई पॉइंट है और कोई पॉइंट ए है, एक्स है, वाई है, जेड है, देन इट्स वेक्टर कंपोनेंट्स इज। देखिए, कोई भी पॉइंट अगर जो एक्स वाई जेड दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना, कोई भी पॉइंट अगर जो एक्स वाई जेड दिया रहेगा तो उसका जो वेक्टर कंपोनेंट होता है उसमें आई जे के लगा देते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स या तो वेक्टर हो या स्केलर हो, कंपोनेंट्स वेक्टर हो या स्केलर हो, हमेशा अगर जो कंपोनेंट को लिखेंगे तो कॉमा के फॉर्म में लिखेंगे। कॉमा के ही देकर कंपोनेंट को लिखा जाता है, कॉमा को देकर ही कंपोनेंट को लिखा जाता है। देखिए, कंपोनेंट दे दीजिएगा, एक्स का एक्स आई कैप हो जाएगा और वाई का हो जाएगा वाई जे कैप हो जाएगा और जेड का हो जाएगा जेड के कैप, है ना। अर्थात इसका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और इसी में अगर जो आपको पोजीशन वेक्टर पूछता तब हम लोग लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। अगर जो पोजीशन वेक्टर पूछता है तब हम लोग बी आंसर देते हैं। अगर जे हम लोग को अगर जे मान लेते हैं यहाँ पे वेक्टर्स कंपोनेंट पूछ रहा है, अर्थात इसका जो आंसर होगा, जो करेक्ट होगा आपका कभी होगा ए आंसर होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर कौन होगा? ए होगा। जो क्वेश्चन नंबर जो अभी हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड जो दे रखा हुआ है आपको, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए पॉइंट ए इक्वल टू 2,3,4 देन इट्स वेक्टर कंपोनेंट इज। वेक्टर कंपोनेंट, अब वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2i का 2i कैप कॉमा 3j कैप कॉमा कितना 4k कैप, 2i कैप 3j कैप कॉमा 4k कैप। देखिए, अब इसमें कौन है क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो है उसको देख लीजिए, है ना। 2i कैप वेक्टर कंपोनेंट है ना, तो 2i कैप प्लस 3j कैप अब कॉमा प्लस में 4k कैप होगा। यहाँ पे मिस्टेक से क्वेश्चन या आंसर तो बी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 4 होगा, है ना। 4 मिस्टेक से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे आप लोगों को 4 हम लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे आपको 4k कैप होगा। क्या होगा? 4k कैप होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा अब 4k कैप होगा। देख लीजिए, अब जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2i कैप कॉमा 3j कैप कॉमा का थी 4k कैप, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 3 देखेंगे।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है जो आप लोग को क्या दे रखा हुआ है, जिसको देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन को, है ना। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन जो आप लोग को जो दे रखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कथी, इफ ए पॉइंट्स एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप देन इट्स स्केलर कंपोनेंट। और जैसे मान लेते कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका स्केलर कंपोनेंट अगर जो पूछेगा तब सीधा आई जे के को हटा दीजिएगा। और आपको बार बार बोला जाता है कि कभी भी कंपोनेंट रहेगा, कभी भी कंपोनेंट अगर जो रहेगा तो उसको आप कॉमा के ही फॉर्म में लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्स वाई जेड। सॉरी, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन अगर सही लग रहा है ना, तो इसमें आप एक ऑप्शन को गलत बना दीजिए, एक ऑप्शन को यहाँ पे माइनस जेड लगा दीजिए, है ना। देखिए इसमें भी आपको यानी जो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं क्या दिया हुआ है देख लीजिए। हम आपको क्या बोले हैं कि दिया हुआ है कथी, इफ ए पॉइंट्स ए इक्वल टू एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप देन इट्स स्केलर कंपोनेंट इज, देन इट्स स्केलर कंपोनेंट इज, मतलब इसका जो स्केलर जो कंपोनेंट होगा वह स्केलर कंपोनेंट कितना होगा आपको, एक्स वाई जेड। कितना होगा, एक्स वाई जेड। अब चलिए समझिएगा 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए पॉइंट्स ए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3 के कैप देन इट्स स्केलर कंपोनेंट। तो 2 3 माइनस 3, 2 3 माइनस 3, 2 3 माइनस 3, इसका आंसर कभी हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए पोजीशन वेक्टर आप लोग को पहले ही बता दिया है ना, और पोजीशन वेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर आप लोगों को पहले देखिए रहा है यही चीज़। अब देखिए क्वेश्चन होता है पोजीशन वेक्टर से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और पोजीशन वेक्टर को आप देखिएगा तो हर एक साल कोई क्वेश्चन यहीं पे चेंज कर देगा, एक्स वाई जेड के जगह पर कुछ डाल देगा, लेकिन क्वेश्चन हर साल पूछता है। देख रहे हैं 2019 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और क्वेश्चन जो देखिएगा वो नीचे है। तो पोजीशन वेक्टर को आपको सबसे फर्स्ट नंबर में ही क्वेश्चन बताया कि अगर जे स्केलर कंपोनेंट या वेक्टर कंपोनेंट अगर जो पूछेगा तब कॉमा में लिखिएगा। अगर जे आपको पोजीशन वेक्टर पूछेगा तो उसमें आई जे के लगा क्या प्लस में लिखना है, कितने में लिखना है, प्लस में। तो भाई इसका हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अर्थात इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से देखेंगे। कौन क्वेश्चन से देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अभी जो हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी का जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वह क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ ए पॉइंट 1 2 3 देन इट्स पोजीशन वेक्टर, मतलब कोई भी पॉइंट अगर जो दिया रहेगा तो भाई इसका पोजीशन वेक्टर। तो हम आपको क्या बोले, पोजीशन वेक्टर में आई जे के लगा दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर में आई जे के, पोजीशन वेक्टर में क्या थी, आई जे के। तो देखिए 1 दिया हुआ है तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में क्या थी 4 के कैप, अर्थात इसका आंसर कभी हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए पॉइंट ए 4, 5, 6 देन इट्स पोजीशन वेक्टर। अब देखिए 4, 5, 6 दे दिया हुआ है, कुछ भी दे देगा, हम आपको बार बार बोलते हैं कुछ भी दे देगा ना तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, तो आई जे के लगा दीजिए, कथी लगा दीजिएगा, आई जे के। तो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, अर्थात इसका आंसर होगा ए आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2017 में पूछा गया था ना। अब चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए इफ ए पॉइंट ए 1, 0, 4 देन इट्स पोजीशन वेक्टर इज। अभी आप लोगों को जस्ट बताया गया था कि भाई पोजीशन वेक्टर में आई जे के लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आई जे के। तो आई जे के लगाइएगा तो 1 में आई लगाइएगा तो 1 आई कैप मतलब आई कैप, 0 में लगाइएगा तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो सीधा बचेगा आई कैप प्लस 4 के कैप, आई कैप प्लस 4 के कैप, आई कैप प्लस 4 के कैप। अच्छा सॉरी, इसमें भी आई कैप
प्लस 4k कैप होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कर दीजिएगा आई कैप और प्लस में 4k कैप, आई कैप अब प्लस में कथी कर दीजिएगा 4k कैप, अर्थात इसका जो आंसर होगा, इसका भी जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा कौन आंसर हो जाएगा सी, आई कैप और प्लस में कथी हो जाएगा 4k कैप, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 4k कैप। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है देखा दे दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर्स, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 102। अब मान लेते हैं 102 का है, कभी का है 102 का, सॉरी देखिए 102 का, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे भी जो पोजीशन वेक्टर जो है, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई इट्स पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट इतना, मतलब 1,0,2 का पोजीशन वेक्टर। तो देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर आपको बार बार हर एक साल क्वेश्चन पोजीशन वेक्टर पूछा जाता है, जो आप लोग को देख रहे हैं कि भाई 2020 का है, 2015 का है, हमेशा पोजीशन वेक्टर आप लोगों को क्वेश्चन डालवे करेगा। देखिए इससे पहले आप देखिए 16 में पूछा हुआ था, 19 में पूछा हुआ था, यहाँ पे 20 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर हम क्या बोले, पहला में आई कैप, दूसरा में जे कैप, तीसरा में के कैप था, आई कैप बोला जे कैप बोला तो 0 हो जाएगा, तो सीधा बचेगा आई कैप प्लस 2k कैप, अर्थात इसका आंसर कभी हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो क्वेश्चन नंबर का दिया 10 है, वह दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए 0,2,4 देन इट्स पोजीशन वेक्टर। तो भाई 0,2,4 है, तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2j कैप प्लस 4k कैप, 2j कैप प्लस 4k कैप, अर्थात इसका आंसर कभी हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चले आए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चले आए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का जो 11 है, जो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ ए पॉइंट से ए 1,-2,-4 देन इट्स पोजीशन वेक्टर्स इज, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 में आई कैप लगा दीजिएगा, आई कैप माइनस में 2j कैप माइनस 4k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 आ जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ ए पॉइंट से ए इक्वल टू इतना देन इट्स पोजीशन वेक्टर। तो देख रहे हैं इसमें मतलब -1 2, 0 छूट गया, सॉरी एक मिनट एक सेकेंड, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 मिस्टेक से छूट गया हुआ है टाइपिंग में। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए समझिएगा क्या दिया हुआ है, इफ ए पॉइंट से इक्वल टू -i कैप माइनस 2j कैप 0 देन इट्स पोजीशन वेक्टर। तो भाई इसका पोजीशन वेक्टर देखिए, इसमें आई कैप लगेगा, इसमें क्या लगेगा आई कैप, इसमें आपको आई कैप लग जाएगा, इसमें लग जाएगा आई कैप, इसमें लग जाएगा जे कैप, अर्थात -i कैप माइनस 2j कैप, आई माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, माइनस आई कैप माइनस में 2j कैप आंसर होगा, समझ रहा है ना, -i कैप माइनस में 2j कैप इसका आंसर होगा। यहाँ पे एक आंसर मिस्टेक है, इसको पहले सुधार लीजिए। हाँ देखिए इसका जो अब जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ये बी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर, ठीक है। चलिए 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 जो दे रखा हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, जो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 30 देखेंगे, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है जो देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। इफ ए पॉइंट से इक्वल टू इतना देन इट्स पोजीशन वेक्टर, तो इसमें भी 0 हम बोले हुए थे, 0 थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा और बाद बाकी बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि
यहाँ पे दिया हुआ है कथी, देख लीजिए पहले 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि इफ ए vector joining the point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 then the position vector of the ab vector। देखिए आप सबसे पहला चीज दिमाग में रखिए कि कभी भी अगर जो एगो पॉइंट दिया रहता है, एगो पॉइंट दिया रहता है तो पोजीशन वेक्टर सीधा हम लोग आई के लगा देते हैं। अगर जो दो गो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी वैक्टर, कभी दिया हुआ है ए बी वैक्टर है ना, तो ए बी वैक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले बी वैक्टर में से ए वैक्टर को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। कौन वेक्टर में से, बी वेक्टर में से हम लोग ए वेक्टर घटाएंगे है ना, तो बी में से ए को घटाएंगे तो बी देख रहे हैं x2 y2 z2 है और ए कथी है x1 y1 z1, तो x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कि मतलब ए भी गलत है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ ए भी गलत है, यहाँ पे कहता है नॉन ऑफ दिस। तो भाई तो आंसर तो ये आइए रहा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ये याद रखिए। कभी भी अगर जो दो पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया रहेगा तो आप पोजीशन वेक्टर अगर जब बोलिएगा तो भाई फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अर्थात x2 माइनस x1 आई कप y2 माइनस y1 जे कप प्लस z1 z2 माइनस z1 के कप। ठीक है, ये हो गया आप लोगों को पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। अब देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 15 क्या दिया हुआ है कि अगर जो कोई वेक्टर है इफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए इतना और बी जो है इतना दिया हुआ है देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो अभी हम बोले हैं ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए x2 में से x1 को घटाइएगा, कथी में से x2 में से x1 को घटाइएगा, कौन चीज़ में से x2 में से x1 को घटाइएगा। तो x2 में से x1 घटाइएगा तो सबसे पहला 7 में से घटेगा 3 आ लग जाएगा आई, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आई कैप, तो 4 आई कैप। अच्छा चलिए फिर 0 में से घटेगा 2 तो 0 में से 2 जाएगा तो माइनस टू जे कैप होगा। तो ये तो कर प्लस है, ये तो गलती हो जाएगा। अब चलिए तो -2 जे कैप ये अभी मिल रहा है -9 -5, देखिए -9 हो जाएगा आपको कितना -5, तो माइनस फिर -5, तो माइनस प्लस, तो -9 में से +5 जाएगा तो -4 के कप बचेगा। तो ये भी आपका गलत है, तो -4 के कप इसका आंसर कभी हो जाएगा सी हो जाएगा 4 आई कप -2 जे कप -4 के कप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे। कौन नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, जो देखिए क्या दिया हुआ है ना, 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि इफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1 2 3 एंड बी -3 -4 0 देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, मतलब ए बी का पोजीशन वेक्टर। फिर फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा और फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा तो आप बोल सकते हैं, देखिए तो सबसे पहला क्या कीजिएगा -3 में से घटाइएगा तो -4 आई कप, अब -4 में से फिर -2 घटाइएगा तो -6 जे कप, कितना -6 जे कप। फिर 0 में से 3 घटाइएगा तो -3 जे कप, -3 जे कप। तो इसका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालने हैं। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालने हैं तो आप लोगों को क्या क्या आया है, माइनस में 4 आई कैप आया है ना, माइनस में 4 आ गया है, फिर -4 -2 तो माइनस में आ गया है 6, अब फिर आ गया 0 -3 तो -3 ये ना आया, अर्थात -4 आई कप -6 जे कप -3 के कप। लेकिन आंसर ए है जो प्लस में दिया हुआ है, मतलब ये भी गलत है और ये तो होबे नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। इसका कितना आंसर होगा, नॉन ऑफ दिस। बट इसका आंसर क्या होता है, अगर जो आंसर दिया रहता है तो -4 आई कप माइनस में 6 जे कप -3 के कप इसका आंसर होता, समझ रहे हैं ना। इसका आंसर -3 के कप होता, लेकिन आंसर अब ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में आ गया। अब 17 नंबर जो मेरा जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है देख लीजिए, दिया हुआ है कहते इफ ए वेक्टर्स ए बी वेक्टर्स है ना
दिया हुआ है कितना, इफ ए बी वैक्टर इक्वल टू इतना, देखिए ए बी का वैल्यू दे दिया जिसमें से ए का वैल्यू दे दिया हुआ है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले तो आप लोगों को ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी वैक्टर है ना, बी वैक्टर माइनस में क्या होता है, ए वैक्टर। अच्छा 1 मिनट समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा हमको बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, अर्थात हम बी को आई साइड में रोक लेंगे, माइनस ए को इधर ले, तो ए बी वैक्टर कभी हो जाएगा, ए बी वैक्टर आप प्लस में क्या लिख सकते हैं, ए वैक्टर, प्लस में क्या लिख सकते हैं, ए वैक्टर, तो बराबर में आपको क्या बच जाएगा, बी वैक्टर ना बचेगा, समझ रहे हैं ना। तो ए बी वैक्टर का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ए वैक्टर कितना दिया हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो 2i में हम आई कैप जोड़ेंगे तो 3i कैप, तो 3i कैप मतलब 3 है ना, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, अब -3 में -1 जोड़ेंगे तो -3 -1 तो -4 हो जाना चाहिए क्या, अर्थात हो जाएगा। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और फिर -3 में -1 जोड़िएगा तो हो जाएगा -4, अर्थात एक आंसर होता है 3 3 -4, 3 3 -4, तो 3 3 -4 तो इसमें नहीं दिया हुआ, अर्थात इसका भी आंसर कभी होता है नॉन ऑफ दीज, है ना। देख रहे हैं ये सब सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अब फिर दिया हुआ है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कथी 18। अब देखिए 18 भी बहुत आसान है, इफ ओ ए वैक्टर इक्वल टू इतना एंड ओ बी वैक्टर इक्वल टू इतना देन ए बी वैक्टर इक्वल टू, तो वही चीज़ सेम टू सेम है। देखिए ओ बी दे दिया हुआ है और ओ ए दे दिया हुआ है, और हमको निकालना है वैल्यू किसका, ए बी का, ए बी का। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए समझिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह ओ ए वैक्टर का वैल्यू दे रखा हुआ है, किसका वैल्यू, ओ ए वैक्टर का वैल्यू दे रखा हुआ है, ओ बी का भी दे रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ए बी पूछ रहा है, तो ए बी हम बोले हुए थे, ए बी को निकालने के लिए आपको पता है हम लोग बी में से किसको घटाएंगे, ए को, हम लोग बी में से किसको घटाएंगे, ए को, बी वैक्टर माइनस में कथी ए वैक्टर, तो बी में से ए को घटाइए तो 3i में से घटाएंगे 2i तो कथी हो जाएगा आई कैप, कथी हो जाएगा आई कैप, और 6j में से घटाएंगे 5j कैप तो फिर j कैप, और 5k कैप में से -2k कैप घटाएंगे तो 7k कैप हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा आई कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप, अर्थात इसका आंसर कथी हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है वो 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है जो समझ लीजिए। देखिए इफ ओ बी द ओरिजिन, आपको तो पता है ओ ओरिजिन होता है, और जैसे ही ओ ओरिजिन होता है तो कह रहा है ओ पी वैक्टर का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है, ओ क्यू वैक्टर का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है, तब कह रहा है पी क्यू वैक्टर का, तब पी क्यू का निकालने के लिए, किसका निकालने के लिए, पी क्यू का, आप अगर जो पी क्यू का निकालिएगा तो पी क्यू को निकालने के लिए क्यू में से किसको घटाइएगा, पी को, तो क्यू में से घटा दीजिए पी को, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3i कैप, 5 में से 2 जाएगा तो 3i कैप, और 4 में से 3 जाएगा तो सीधा j कैप मतलब 1 हो जाएगा, और फिर है -3 और -4, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस घटाइएगा तो हो जाएगा प्लस k कैप मतलब +1, अर्थात हो जाएगा 3i कैप, इसका आंसर कभी हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, अर्थात इसका आंसर कभी हो जाएगा डी, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि ए ओ अब प्लस में ओ बी बराबर में बी ओ प्लस कथी ओ सी। देखिए ध्यान दीजिएगा शब्द में, हम आप लोगों को पहले भी बता दिए हुए थे कि देखिए ओ ए प्लस ओ बी और वैक्टर के जोड़ से आप जानते हैं कि ए ओ प्लस ओ बी बराबर हो जाएगा ए बी, बराबर में क्या हो जाएगा ए बी वैक्टर, ओ ए, एक मिनट देखिए ओ ए आप प्लस में ओ ए ओ प्लस ओ बी बराबर हो जाएगा ए बी वैक्टर, अब बराबर फिर बी ओ प्लस ओ सी बराबर में हो जाएगा बी सी वैक्टर। अगर जो इस फॉर्म में आ जाए ए बी वैक्टर बराबर बी सी वैक्टर तो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट होगा, ए बी सी आपका कौन पॉइंट होगा, कोलिनियर पॉइंट होगा, ए बी सी कभी होगा कोलिनियर पॉइंट होगा, समझ रहे हैं ना, कौन पॉइंट होगा आपका कोलिनियर पॉइंट होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा।
ए बी सी कौन पॉइंट्स होगा, कोलिनियर पॉइंट्स होगा, समझ रहे हैं ना, कोलिनियर पॉइंट्स, समझ रहे हैं ना। अगर जब बराबर न रहता तो भाई होता नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बराबर नहीं रहेगा तो कभी होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। चलिए आज के सेशन में हम लोग 20 नंबर तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर हम आप लोगों को अगला सेशन में बताते हैं 20 के बाद। और इसमें 49 क्वेश्चन है, बेसिक में आप लोग को 49 क्वेश्चन है। तो फिर हम लोग अगला सेशन में आप लोग को अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।